क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बार बार नाकाम होने के बावजूद कामयाब कैसे हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग बेहतरीन सलाहियत होने के बावजूद पूरी जिंदगी खुद को कमतर समझते रहते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की तकरीबन हर परेशानी की जड़ आपका माजी नहीं बल्कि आपका अपने बारे में बनाया हुआ नजरिया है, तो और सबसे हैरान कुन बात यह है कि दुनिया के एक मशहूर माहिर नफ्सियात ने तकरीबन 100 साल पहले इस राज को दरियाफ्त कर लिया था। आज की वीडियो के आखिर तक आप जान जाएंगे कि लोग असल में क्यों बदलते हैं, एहसास कमतरी कहाँ से पैदा होता है और सिर्फ एक जहनी तब्दीली आपकी पूरी जिंदगी का रुख कैसे बदल सकती है। लेकिन आखिरी सबक शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बदल दे। इस किताब के नज़रियात के खालिक है अल्फ्रेड एडलर। एडलर इब्तिदा में सिगमंड फ्राइड के साथी थे, लेकिन बाद में उन्होंने महसूस किया कि इंसान सिर्फ अपनी माजी की ख्वाहिशात या दबी हुई यादों से नहीं चलता। उन्होंने अपनी एक नई थ्योरी पेश की जिसे इंडिविजुअल साइकोलॉजी कहा जाता है। एडलर का मानना था कि हर इंसान अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाता है और उस मकसद तक पहुंचने के लिए वो अपनी शख्सियत खुद तश्कील देता है। उन्होंने हजारों मरीजों का मुशाहिदा किया और एक हैरान कुन नतीजा निकाला। इंसान को तबाह करने वाली चीज उसके हालात नहीं होते, बल्कि उन हालात के बारे में उसकी अपनी तशरीह होती है। और यही ख्याल पूरी किताब की बुनियाद है। लेकिन सवाल ये है, अगर ये बात सच है तो हम अपनी जिंदगी बदल क्यों नहीं पाते? उसका जवाब पहले सबक में छुपा हुआ है। एहसास कमतरी दुश्मन नहीं, ईंधन है। हर इंसान किसी न किसी जगह खुद को कमजोर महसूस करता है। कोई अपनी शक्ल से परेशान है, कोई पैसों से, कोई तालीम से, कोई ताल्लुकात से। एडलर कहते हैं, ये एहसास कमतरी बुरा नहीं, असल मसला तब पैदा होता है जब आप इसे अपनी शनाख्त बना लेते हैं। कामयाब लोग भी एहसास कमतरी रखते हैं। फर्क सिर्फ ये होता है कि वो इसे तरक्की का जरिया बना लेते हैं। सोचिए, अगर एहसास कमतरी खत्म हो जाए तो क्या इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करेगा? लेकिन यहाँ एक और हैरान कुन राज मौजूद है। आपका माजी आपकी किस्मत नहीं, अक्सर लोग कहते हैं, मैं ऐसा हूँ क्योंकि मेरे वालिदैन ऐसे थे। मेरे साथ बचपन में ये हुआ था। मेरी किस्मत ही खराब है। एडलर इस सोच को मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं। वो कहते हैं, हम माजी की वजह से नहीं, बल्कि अपने मुस्तकबिल के मकसद की वजह से फैसले करते हैं। ये बात पहले अजीब लगती है, लेकिन जरा गौर करें। दो लोगों के साथ एक जैसा हादसा होता है। एक पूरी जिंदगी खुद को मजलूम समझता है, दूसरा इसी तजुर्बे से ताकत हासिल कर लेता है। वाकया एक था, मगर मतलब दोनों ने अलग बनाया, और यही मतलब उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। लेकिन अगर हमारा माजी जिम्मेदार नहीं, तो फिर असल ताकत कहाँ है? आपकी जिंदगी का असल ड्राइवर आपका मकसद है, एडलर कहते हैं। हर इंसान शऊरी या लाशऊरी तौर पर एक मकसद रखता है। इसी मकसद के मुताबिक वो फैसले करता है। अगर किसी का मकसद दूसरों की तारीफ हासिल करना हो, तो वो हर वक्त लोगों को खुश करने की कोशिश करेगा। अगर मकसद ताकत हो, तो हर जगह कंट्रोल चाहेगा। अगर मकसद खिदमत हो, तो वो दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने में खुशी महसूस करेगा। लिहाजा सवाल ये नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, असल सवाल ये है, आप क्यों कर रहे हैं। और यही क्यों आपकी किस्मत बनाता है। लेकिन एक ऐसी चीज भी है जो इस मकसद को तबाह कर देती है। दूसरों से मुवाजना आपकी ताकत खत्म कर देता है। आज सोशल मीडिया ने हर इंसान को एक मुकाबले में खड़ा कर दिया है। हर कोई किसी और की कामयाबी देखकर अपनी जिंदगी को नाकाम समझने लगता है। एडलर कहते हैं, आपका असल मुकाबला सिर्फ कल वाले खुद से होना चाहिए। अगर आप हर रोज सिर्फ 1% बेहतर हो रहे हैं, तो आप जीत रहे हैं। लेकिन अगर आप हर वक्त दूसरों से मुकाबला करेंगे, तो कभी खुश नहीं रह सकेंगे। और यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर मुकाबला नहीं, तो फिर तरक्की कैसे होगी? हकीकी कामयाबी दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं। एडलर के मुताबिक सबसे सेहतमंद इंसान वो है जो सिर्फ अपनी कामयाबी नहीं, बल्कि दूसरों की बेहतरी भी चाहता है। इसे वो सोशल इंटरेस्ट कहते हैं। जब इंसान सिर्फ मैं से निकलकर हम की सोच अपनाता है, तो उसकी बेचैनी कम होने लगती है, उसकी खुशी बढ़ जाती है, उसके ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं। और यही असल ज़हनी सुकून का राज है। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है, क्या वाकई खुशी दूसरों की मदद में छुपी है? हिम्मत खौफ ना होने का नाम नहीं, एडलर कहते हैं। हिम्मत का मतलब ये नहीं कि आपको डर नहीं लगता। हिम्मत का मतलब है
डर के बावजूद आगे बढ़ना। ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं रुकते कि वो कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए कि वो नाकामी से डरते हैं। लेकिन हकीकत यह है, नाकामी सिर्फ फीडबैक है, ये आपकी शनाख्त नहीं। अगर आप एक कदम आगे बढ़ाते रहें तो आखिरकार रास्ता खुद बनता जाता है। और अब आता है पूरी किताब का सबसे ताकतवर सबक। अपनी कहानी दोबारा लिखें। एडलर कहते हैं, आप अपनी जिंदगी के मुसन्निफ हैं। आपका माजी किताब का पहला बाब था, पूरा नावल नहीं। आज अगर आप फैसला करें तो आप अपनी सोच बदल सकते हैं, अपने मकसद बदल सकते हैं, अपनी आदतें बदल सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। याद रखें, जिंदगी आपके साथ नहीं होती, जिंदगी आपके फैसलों के मुताबिक बनती है। अब एक लम्हे के लिए रुक कर खुद से एक सवाल पूछें, क्या आप आज भी अपने माजी को अपनी नाकामी की वजह समझ रहे हैं, या आज के बाद अपनी कहानी खुद लिखने का फैसला करेंगे? अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में सिर्फ 1% भी तब्दीली पैदा की है, तो कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखें, नई शुरुआत, ताकि मुझे मालूम हो कि आप अपनी ज़िंदगी का नया बाब शुरू करने के लिए तैयार हैं। अगर आप ऐसी मज़ीद किताबों के राज जानना चाहते हैं जो इंसान की सोच, शख्सियत और कामयाबी को हमेशा के लिए बदल देती है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक ऐसी किताब का खुलासा लाएंगे जिसका एक ही सबक शायद आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे। मिलते हैं अगली वीडियो में।